अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, कतर में रहने वाले भाइयों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। कतर में कोरोना की वजह से जो भी रिस्ट्रिक्शन अभी तक लगे हुए थे, इसमें और भी नरमी की जा रही है। कल कतर में कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें कुछ न्यू डिसीजन लिए गए हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ में उसको शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लाइक करके जितना हो सके आगे शेयर करें, ताकि कतर में रहने वाले तमाम भाइयों तक लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जो भी डिसीजन लिए गए हैं 21 मई शनिचर के दिन से लागू होंगे। पहला जो अपडेट है वो ये है कि इससे पहले बंद जगहों पर जाने के बारे में जो भी रूल लागू हुए थे, जो भी रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे, चाहे वो वैक्सीन वालों के लिए हो या बिना वैक्सीन वालों के लिए हो, ये सारी पाबंदी रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि बंद जगहों पर हर तरह के लोग जा सकते हैं, बिना वैक्सीन के भी जा सकते हैं। लेकिन एहतराज के रूल को कंटिन्यू रखा गया है, मतलब कि जाने से पहले आपका एहतराज स्टेटस ग्रीन होना चाहिए। दूसरा जो अपडेट है वो है रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को मालूम होगा कि चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट डिपार्टमेंट में हो, इससे पहले जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया था, तो इससे पहले ऐसे लोगों को हर हफ्ता कोरोना का रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना पड़ता था। लेकिन अब ये रूल भी ख़त्म कर दिया गया है, मतलब कि रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं करवाना होगा ऐसे लोगों को। और तीसरा जो सबसे बड़ा अपडेट और गुड न्यूज़ है वो है कतर में अब से फेस मास्क के रूल को ख़त्म कर दिया गया है। सिर्फ 3 जगहों पर मास्क लगाना ज़रूरी होगा, उसके अलावा किसी भी जगह मास्क लगाना ज़रूरी नहीं होगा। इससे पहले आप रोज़ सुनते होंगे कि फला आदमी को बिना मास्क के पकड़े जाने पर फाइन आ गया। आप में से भी बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में मास्क के फ़ाइन के बारे में पूछते थे। 21 मई 2022 के बाद में इस सवाल को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर कर देता हूँ, वो ये कि आप में से जिन भाइयों को पहले से मास्क का फ़ाइन आया हुआ है, तो ऐसे लोगों को फ़ाइन भरना ही होगा। तो कतर में 3 जगहों पर मास्क लगाना ज़रूरी होगा। वो कुछ इस तरह है। नंबर 1, अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं या इसी तरह किसी हेल्थ सेंटर में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको मास्क लगाना ज़रूरी होगा। मेरे ख्याल से फार्मेसी भी हेल्थ सेंटर के अंडर में ही आता है, तो फार्मेसी में भी जाते हैं तो वहाँ पर आप मास्क लगा करके ही जाएँ। और दूसरी जो जगह है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीज़ आती है वो आप खुद समझ सकते हैं, जैसे कि करवा बस, मेट्रो ट्रेन, ट्राम और टैक्सी वगैरह, ये सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गिने जाते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर कर दूँ, वो ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहा गया है, इसमें बस, मेट्रो ट्रेन, ट्राम और टैक्सी के बारे में नहीं कहा गया है। मैं जो नाम लेकर के कह रहा हूँ ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसी को कहा जाता है। और तीसरी जो जगह है जहां पर मास्क लगाना ज़रूरी होगा, ऐसा वर्कर जो कि इंडोर काम करता है, जैसे रिसेप्शनिस्ट जो कि हर बाहर से आने वालों को हाय हेलो सलाम वालेकुम बोलता है, और काउंटर पर काम करने वाले कैशियर, इस तरह के लोग हमेशा दूसरे लोगों को डील करते रहते हैं, इनके टच में रहते हैं। तो 3 जगहों पर मास्क लगाना ज़रूरी होगा, अभी मैंने जो आप लोगों को ऊपर में बताया है। उसके अलावा किसी ऑफिस में, किसी दुकान में, मस्जिद में, मार्केट में, किसी पार्क में, समंदर के किनारे या शॉपिंग मॉल्स में मास्क लगाना ज़रूरी नहीं होगा। लेकिन याद रखें, ये रूल 21 मई आने वाले शनिचर के दिन से लागू होगा। आज जुमरात है, कल जुमा है, गैदरिंग होने का चांस है, तो ऐसे में मास्क के फाइन से बच के रहें। दोस्तों, आने वाली वीडियो में कतर के बारे में कुछ और भी अहम और लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा, जैसे कि कतर में क्वारंटीन के बारे में और इंश्योरेंस के बारे में। तो आने वाली वीडियो को मिस मत करें, और कतर के बारे में रोजाना इसी तरह के जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देखते रहने के लिए अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी ऑन कर लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। टिकटॉक पर जो मेरा अकाउंट है गल्फ एक्सपर्ट, वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर भी मैं वीडियो शेयर करता हूँ, यहाँ पर भी आप मुझको फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।